दोस्तों, क्या आपका दिमाग भी एक ऐसी मशीन बन चुका है जो कभी बंद ही नहीं होती? रात को जब सब सो जाती है तो क्या आपका जहन माजी की तलखियों और कल के डर की एक फिल्म चलाना शुरू कर देता है? वो एक ही बात जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो काश मैं ऐसा कर लेता, या अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा वाले सवालात। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको थका रही है तो यकीन माने आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जो सुनने में बहुत सादा है, लेकिन आपके दिमाग को सुकून की ऐसी चाबी देंगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम इस ज़हनी कैद से हमेशा के लिए बाहर निकलने वाले हैं। देखिए, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग करना तो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी से हम अपने काम बेहतर करते हैं। लेकिन जब एक ही बात आपके सर में हथौड़े की तरह बजती रहे और इसका कोई हल ना निकले तो इसे ओवर थिंकिंग कहती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक जगह खड़े होकर जोर जोर से भागने की कोशिश करें। आप तक तो जाएंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो चले देखते हैं कि इस बारेपन को कैसे खत्म करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्क पहचाने, हल वाली सोच या सिर्फ टेंशन। सबसे पहला कदम ये है कि आप अपनी सोच को पकड़ना सीखे। जब भी कोई बात दिमाग में आए, खुद से एक सवाल पूछे, क्या इस बात को सोचने से मेरा कोई फायदा हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, आप ये सोच रही है कि मैं उससे माफी मांग कर बात खत्म कर दूं, तो ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि इसका एक नतीजा निकल रहा है। लेकिन अगर आप पूरा दिन ये सोचते रहे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तो ये सिर्फ वक्त का जिया है। जब भी आप देखें कि एक ही बात बार बार घूम रही है तो फौरन समझ जाए कि आप गलत रास्ते पर हैं। नंबर 2, जाने दो। दुनिया की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या 2 साल पहले आपसे क्या गलती हुई थी, उन चीजों पर आपका कोई जोर नहीं है। हम अक्सर उन चीजों पर अपना दिमाग जलाते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। एक सादा सी बात याद रखे, जो आपके इख्तियार में नहीं है उसे अल्लाह पर छोड़ दे। जब भी कोई पुरानी बात या दूसरों की राय आपको परेशान करे तो एक गहरा सांस ले और खुद से कहे, ये मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। इसे कहते हैं छोड़ो यार वाला रवैया। और यकीन माने, ये जिंदगी को बहुत आसान बना देता है। नंबर 3, परेशानी का वक्त मुकर्रर करे। ये एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। हमारा दिमाग सारा दिन हमें परेशान करता रहता है। इसे काबू करने के लिए एक टाइम फिक्स करे। जैसे आप बोले कि मैं सिर्फ शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक उन मसलों पर सोचूंगा। सारा दिन जब भी कोई टेंशन वाली बात आए तो उसे बोले, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुमसे शाम 6 बजे मुलाकात होगी। इससे होता ये है कि जब शाम का वक्त आता है तब तक या तो वो बात पुरानी हो चुकी होती है या आपका मूड उतना अच्छा होता है कि आपको वो बात छोटी लगने लगती है। इस तरह आपका पूरा दिन खराब होने से बच जाता है। नंबर 4, हल में जीना सीखे, यानी एक्शन ले। हम या तो माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल में, और इसी वजह से परेशान होते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन एक्शन है। जब हम फारिग बैठते हैं तो दिमाग कहानियां बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल की किसी काम की टेंशन है तो ये सोचने की बजाय कि क्या होगा, वो काम अभी शुरू कर दे। अगर पढ़ाई का बोझ है तो सिर्फ पहला सफ़ा खोल कर पढ़ना शुरू कर दे। जैसे ही आपका हाथ और दिमाग किसी काम में लग जाता है, फालतू सोचे अपने आप गायब हो जाती है। याद रखिए, एक छोटा सा अमल 1000 बड़ी सोचों से बेहतर है। नंबर 5, खुद को मसरूफ और थका हुआ रखे। आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता या आपके पास फारिग वक्त बहुत ज्यादा होता है तो दिमाग इधर उधर की बातें ढूंढता है। अपनी रूटीन ऐसे बनाए कि आपके पास फजूल सोचने का वक्त ही ना बचे। एक्सरसाइज करे, कोई नई स्किल सीखे या घर वालों के साथ वक्त गुजारे। जब आप रात को बिस्तर पर जाए तो आपका जिस्म उतना थका हुआ होना चाहिए कि लेटते ही नींद आ जाए, ना कि ओवरथिंकिंग शुरू हो जाए। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी और बहुत कीमती है। इसे उन बातों में जाया ना करे जो कल किसी को याद भी नहीं रहेंगे। अपनी सोचों को अपना मालिक ना बनने दे, बल्कि खुद उनके मालिक बने। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी, और क्या आप भी रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो ज्यादा ओवरथिंकिंग करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।